समय की बात है कि एक बार सूरज भगवान धरती पर भ्रमण करने आए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि एक घर में बुढ़िया माई गाय के गोबर से चूल्हे को लीप कर और भोजन बना रही थी। उतने में ही सभी देवता वहाँ प्रकट होकर देखने लगे कि वह बुढ़िया माई कितनी स्वस्थता से भोजन बना रही और भगवान को आरती देने के बाद, भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। भगवान सभी उस पर बहुत ही खुश थे। श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी उन पर बहुत ही प्रसन्न थे। सब देवी देवताओं का उस बुढ़िया माई पर आशीर्वाद था। वह हर प्रकार से सुखी थी। एक बार की बात है कि वह जिस गाय का गोबर लाती थी, वह पड़ोसन अपनी गाय का गोबर देने से मना कर दिया। इस वियोग में वह भोजन न बना सकी और खाना भी न खा सकी। फिर भगवान ने उसको इतनी सुंदर, इतनी अच्छी गाय दी कि वह नित्य सोने का गोबर देती थी और पड़ोसन के घर में आग लगी। वह बाप ढाल के रोने लगी। वह इस प्रकार से रोती हुई तरह तरह के हाय तौबा करती रही। भगवान ने उसे बुढ़िया माई को इतनी सुंदर गाय दे दी और वह खुश थी। फिर क्या हुआ कि एक समय वह जो पड़ोसन थी, उसका गाय का गोबर उसे सोने का उठाने का दावा नहीं चला, तो वह क्या करती है कि राजा के पास जाती है और राजा को कहती है। राजा बहुत ही शक्तिशाली था। वहाँ पर उसे रोती हुई वह राजा को सारी बात बताती है और ढोंग करती हुई राजा को बताती है कि आप प्लीज उससे ना वो गाय लेके आइए और प्रजा का पालन कीजिए। मैं सत्य पर चलने वाली औरत हूँ, इसीलिए मैं सभी को सही राह दिखाती हूँ। इतनी छल कपट वाली औरत जो आप देखते ना, वो कैसे आंसू डाल के कर महाराजा को वह पूरी बात, वह सच में झूठ को सच में बदल दिया। फिर क्या होता है कि महाराज ने उसकी सारी बात मान ली और वह गाय लाने का आदेश दे दिया और वहाँ से गाय आ भी गई। फिर क्या होता है कि थोड़े ही देर में वहाँ पर बुढ़िया माई वियोग में उस दिन भोजन न खा सकी, न बना सकी। भगवान ने उससे कारण पूछा तो वह गाय के वियोग का कारण बताया। तो भगवान ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि राजा सुनो, मैंने बुढ़िया माई के व्रत के प्रभाव से ही मैंने गाय दी है, इसीलिए तुम उसी को गाय लौटा दो, नहीं तो तेरा मैं पुत्र आदि सब छीन लूँगा। फिर राजा ने तुरंत ही गाय लौटा दी और पड़ोसन को बुलाकर उसको सजा दी। बहुत भयंकर सजा दी उस पड़ोसन। पड़ोसियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। गाय ने सब खत्म करते रहते हैं ये पड़ोसी लोग। फिर क्या होता है कि वहाँ से वह पड़ोसन तो वहीं रही और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और फिर क्या होता है कि राजा तो उसको दंड देने के बाद पूरे नगर की सब तरह कहती कि सभी रविवार का व्रत किया करो, सूरज भगवान का व्रत किया करो और कथा सुना करो। इसी कारण उस नगर पर प्रकृति का कोप नहीं था, इसीलिए उस देश में, उस राज्य में भगवान का 9 ग्रहों का आशीर्वाद था और श्री विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु सभी का आशीर्वाद था। इसीलिए कहते हैं कि 9 ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए सूर्य और चंद्रमा महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको ये कथा कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना।